मैंने कहा ना मैं नहीं जा रही, सुन नहीं रहे हो तुम? साथ चलेंगे। 10 काम पड़े हैं घर पे ही। सुहेल चाचू का निकाह है, एहसान के फैमिली वाले आ रहे हैं। हंसता है, कहीं पे कोई रोता है। ओ भाई कौन? क्या चाहता है तू मजीद? है मिर्जा, पता ना यार क्या चाहता है? यार तू भूल क्यों नहीं जाता कि तुझे किसी ने अगवा किया था? छोड़ देना यार, ये सब भूल जा। तेरे आगे जिंदगी पड़ी है, उसके बारे में सोच, अपनी जिंदगी जी। जो जिंदगी जीनी थी वो तो जी नहीं सका मैं, और अब जो जिंदगी जीनी है वो मैं ये सोच सोच कर जी हूं कि मेरे साथ आखिर हुआ क्या। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए जोजी। अरे नहीं है सवालों का जवाब, होते तो मिल गए होते ना। अरे आप ही समझाओ ना इससे बब्बू भाई। कायनात प्लीज देख, जिस राह पे तू चल रहा है ना, वहां बर्बादी के सिवा और कुछ भी नहीं। यही तो मैं कह रहा हूं, मजीद किसी एडवेंचर में पड़ने की जरूरत नहीं है। हम इस मामले को कानूनी तौर पे निपटाएंगे, और ये कोई सीधा साधा मामला नहीं है। अगर सिर्फ मिर्जा को कंपटीशन से आउट करने की बात होती तो इस तरह से उसकी निगरानी कौन करता? ये ना बहुत पेचीदा मामला है, इतना तो मैं समझ चुका हूं। लेकिन भाई की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? कोई भाई के पीछे क्यों पड़ेगा? जो भी मेरे पीछे पड़ा है बस अब इतना जान ले, ये उससे बहुत बड़ी गलती हो, क्योंकि अब वो मेरे पीछे नहीं है, मैं उसके पीछे हूं। कायनात तुम्हारी डॉक्टर से बात हुई है? डिस्चार्ज अभी मिल जाएगा? हाँ, डॉक्टर कह रहे थे कि हम थोड़ी देर में भाई को लेके जा सकते हैं। वैसे भी घर में सब बहुत परेशान हैं। अब कायनात, आप और हीर घर क्यों नहीं चले जाते? घर जाके सबको बता दें कि परेशानी की कोई बात है ही नहीं। मैं और जोजी आते हैं ना थोड़ी देर में मिर्जा को लेके। मैं यही हूँ। कायनात तुम घर जाओ, मैं मिर्जा के साथ आती हूँ। ही इज्जत मत करो, तुम कायनात के साथ घर जाओ, बल्कि बबू भाई आप एक काम करें कि आप इन दोनों को घर लेकर जाएं, मैं जोजी के साथ आ जाऊं। मैंने कहा ना मैं नहीं जा रही, सुन नहीं रहे हो तुम? साथ चलेंगे। 10 काम पड़े हैं घर पे ही। सुहेल चाचू का निकाह है, एहसान के फैमिली वाले आ रहे हैं। तुम्हारी मंगनी है हीर, और इस बार मेरी वजह से कुछ नहीं रुकना चाहिए। मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। तुम जाओ घर। बबू भाई आप लेकर जाए ना इन दोनों को घर, बल्कि आप भी घर जाए ना, आपको भी 10 काम होंगे घर पे। मैं यही हूँ, अब मुझे दोबारा मत बोलना जाने का। सब ठीक तो है ना? मैं निकल रहा हूँ भैया अस्पताल के लिए। बता तो सही कुछ। जो भाई सब ठीक ठीक बता दो भाई। जो जी है? अच्छा बता तो सही। अच्छा भाई सब ठीक है। हाँ ठीक है। क्या? अरे बोलना जुबैर, क्या हो गया तैमूर को? अरे कैसा है मेरा तैमूर? या अल्लाह कुछ तो बता, खुदा का वास्ता बोल तो सही। अल्लाह करम सब ठीक है। शुक्र अल्लाह तेरा, लाख लाख शुक्र। ये लोग कुछ देर में आ रहे हैं। रमूरू कह रहा है कि शादी कैंसिल नहीं होगी, सब कुछ वैसे ही सेट रहेगा जैसे है। बहुत अक्लमंद लड़का है, शुक्र है। सदके जाऊं अपने बच्चे की। अस्पताल में पड़ा हुआ, लेकिन हमारी फिक्र है। तने किसकी नजर लग गई, इसकी परेशानियां नहीं खत्म होती। अरे सबिया, मैं तो कहती हूँ सदका दे उसका। अरे अब तो मेरा भी दिल घबरा रहा है। क्या हो रहा है ये सब? अरे भाई ऐसे ही थोड़ी कोई किसी को यूं उठा के चला जाता है।
या फिर ऐसे ही थोड़ी किसी के ऊपर गोलियां चल जाती है भाई जी, हैं? यानी वो तो क्या कर रहा है अपनी जिंदगी के अंदर, चल क्या रहा है उसकी जिंदगी में, आखिर कौन लोग हैं जो उसके दुश्मन बन गए भैया जी, ये तो कोई उनसे पूछे, है ना? मेरे मासूम बच्चे की किससे दुश्मनी होगी? जो मुंह में आता है बोल देते हो सोहेल। भैया जी, भैया जी, मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कह दी? अरे भाई मुझे एक बात बताएं, आज तक कभी क्या आपको किसी ने धमकी दी है? अरे अगवा होना तो दूर की बात, किसी ने आज तक आपसे झगड़ा भी नहीं किया यार। उधर हमारे तैमूर के ऊपर करके गोलियां चल रही हैं, अरे हमें तशवीश नहीं होगी क्या? सोहेल ठीक कह रहा है। हाँ कोई वजह तो होगी ना, सब कुछ ऐसे नहीं हो रहा, कोई सबब होगा भाई, कोई वजह तो होगी ना। अम्मा आप ना दिलनवाज की माँ को मना कर दे। सुबह जी, जब तैमूर खैर से घर आ जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, तब देखी जाएगी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ज़ेब होती हुई शादी को मत रोको, ये बदशगुनी उसी दिन से शुरू हुई है जब हमारी बेटी कायनात की होती हुई शादी को रोका गया था। तैमूर ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सब वैसे ही होगा। और वहां साइमा के घर हमने निकाह का मैसेज भिजवा दिया है यार, खुदा का वास्ता है ज़ेबू बाजी, भाभी, भैया जी और अम्मा, ये देखिए यहाँ तक मैंने हाथ जोड़ लिए, खुदा का वास्ता है मेरा निकाह तो हो लेने देना यार, आप लोग बस बात हो गई यार। अरे फिक्र मत कर, निकाह तेरा आज ही होगा। और बब्बू, कायनात के हवाले से हमने क्या सोचा है? तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो सोहेल, मेरे बच्चों को छोड़ दो। मेरे बच्चों की शादी उधर ही होगी जहां उनका दिल चाहेगा, चाहे वो कायनात हो चाहे तैमूर। पापा, भाभी, भैया जी, भाभी क्या कह रही है यार? चलो तुम जाओ, बाद में बात होती, जाओ काम करो। अरे यार, बाहर भी जाके क्या बात करूं मैं आपसे, जब सारे फैसले आप लोगों ने कर ही डाले हैं, और ये हमेशा ही मेरे साथ होता है। आप लोग कुछ तय कर लेते हैं और उसके बाद कह देते कि भाई तय कर लिया हमने। बस कर दे सोहेल, अरे हद से गिर गया तू तो। ये भी नहीं ख्याल कि कैसे माँ से बात की जाती है, भावज को कैसे मुखातिब करते हैं, भाई से कैसे गुफ्तगू होती है। अरे तू तो बिल्कुल ही काम से गया। मुझे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से दफा हो जाता हूँ।